Hello students, today we are going to start the first chapter of history of class 7, that is tracing changes through 1,000 years. The history of the world is divided into three parts. हमने जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इसको अब हमारी कन्वीनियंस के लिए ताकि हम इजीली इसको स्टडी कर सके, इसके लिए हमने उसको थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है. दैट इज द एंशिएंट पीरियड, द मिडाइवल पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड. ठीक है, जैसे आपने क्लास 6 में किसके बारे में पढ़ा था? एंशिएंट पीरियड के बारे में पढ़ा था. ठीक है, क्लास 7 में आप किसके बारे में पढ़ेंगे? मिडाइवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, और क्लास 8 में मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे. मॉडर्न पीरियड और आई कैन से दैट द कॉलोनियल पीरियड, उसके बारे में पढ़ेंगे. नाउ ईच ऑफ दीज पीरियड्स कवर मेनी सेंचुरीज. ठीक है, आप देखिएगा हर एक पीरियड जो है वो ऐसा तो है नहीं कि 1 साल या 15 साल या 20 साल में या 100 साल में खत्म हो गया है. हर एक पीरियड जो है इट कवर्स मैनी सेंचुरीज, काफी सेंचुरीज तक ये चलता है. ठीक है ना. ना साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि हर एक जो ये ईच पीरियड, ठीक है, हर एक पीरियड जो है कहीं पर पहले स्टार्ट हुआ है, कहीं पर बाद में स्टार्ट हुआ है. कहने का मतलब कहीं इनका जो टाइम पीरियड जो है वो सबका अलग अलग है. ठीक है, कहीं पर जैसे कि अगर मैं मिडाइवल पीरियड की बात करूं तो हमारी कंट्री में मिडाइवल पीरियड कब स्टार्ट हुआ? अराउंड द 7th सेंचुरी. ठीक है, 700 AD से हम अपना मिडाइवल पीरियड मानते हैं, जबकि यूरोप में ये कब माना जाता है कि अराउंड 5th सेंचुरी. 5th सेंचुरी से कौन सा टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया था? वहां पर मिडाइवल पीरियड स्टार्ट हो गया. तो ये टाइम पीरियड जो है इसमें वेरिएशन जरूर है कि कहीं पर पहले स्टार्ट हुआ है, जल्दी खत्म हो गया, हमारा लेट स्टार्ट हुआ है, थोड़ा लेट खत्म हुआ है, दैट कैन बी सी. ठीक है, तो हम जो है इस क्लास में जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉरी, क्लास 6 में किसके बारे में पढ़ा था? आपने एंशिएंट पीरियड के बारे में पढ़ा था. एंशिएंट पीरियड जिसमें आपने पढ़ा था कि अर्ली मैन कैसे रहता था. ठीक है, फिर स्टोन एज आई, पैलेयोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, उसके बारे में अलग अलग एजेस के बारे में पढ़ा. किस तरह से अर्ली मैन जो है उसने खेती करना सीखा, फिर किस उस तरह उसने एक सेटल लाइफ जीना शुरू करा. देन हाउ ट्रेड डेवलप, किस तरह से ट्रेड डेवलप हुए, एम्पायर्स वगैरह डेवलप हुए, सिटीज डेवलप हुई. ठीक है, तो ये सब कुछ हमने उसके अंदर पढ़ा. इन द मिडाइवल पीरियड में हम कब किस टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे? 700 से लेकर 1750 तक, मीन 7th सेंचुरी से लेकर मिड ऑफ द 18th सेंचुरी जो है वहां तक हम उसके बारे में पढ़ेंगे. और इस टाइम पीरियड में कौन कौन से चेंज हुए, कौन कौन से किंगडम्स डेवलप हुए. ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है इन इंडिया, दिस टाइम पीरियड और वी कैन से दैट द मिडाइवल टाइम पीरियड इट स्पैन्स अ मिलेनियम, मतलब पूरे 1000 साल का टाइम पीरियड आता है. तो ये सारा हमें क्लास 7th में पढ़ना है. और आप देखिए जो चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर. इन्हीं 1000 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं? पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं, सोशल चेंजेस आए हैं, रिलीजियस चेंजेस आए हैं. वो सारे चेंजेस जो हैं वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं. ठीक है, नाउ सबसे पहले जो हमने स्टार्ट करा है, हमने ये बताया है कि 2 मैप्स दिए हुए हैं. ठीक है, मैप 1 एंड मैप 2. ठीक है, मैप 1 कब बनाया गया? इन 1154 के अंदर बनाया गया बाय अल अदरिशी. ठीक है, इन्होंने ये बनाया, ही वॉज द अरब जोग्राफर. ठीक है, एक अरब जोग्राफर थे, उन्होंने ये मैप बनाया. ठीक है, नाउ आपको ये मैप जो है काफी अलग लग रहा होगा, इट्स नॉट फेमिलियर, बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं लगा. इसमें क्या किया है, इसमें जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जो हमारा साउथ सदर्न पार्ट है इंडिया का, इट इज शोन एट द टॉप, ऊपर की तरफ दिखाया गया. जहां पर हम नॉर्थ एक्सपेक्ट करते हैं वहां पर कौन सा पार्ट है? सदर्न पार्ट है. आप ये देखिए यहाँ पर, दिस इज द श्रीलंका, दिस इज श्रीलंका. तो आप देखिए ये श्रीलंका है, ये सदर्न पार्ट है, ये छोटे छोटे आइलैंड्स वगैरह इस तरह से उन्होंने दिखाया हुआ है. ये कब बनाया गया है? 1154 के अंदर बनाया गया. जबकि इन द मैप 2 ये आपको थोड़ा फैमिलियर लग रहा होगा, काफी कुछ जो आज का प्रेजेंट मैप जो हम स्टडी करते हैं उससे काफी ये मैप फैमिलियर है. ठीक है ना. इस मैप के अंदर मैंने हालांकि दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो उसमें बताया है कि अरेबिक उसमें लैंग्वेज के अंदर इसमें काफी कुछ अंदर डिटेल्स भी दे रखी है. और इस मैप के अंदर भी बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है. स्पेशली अगर हम कोस्टल रीजन के बारे में देखें तो काफी डिटेल के अंदर दिया हुआ है ये मैप. जो सेकंड मैप जो है ये काफी डिटेल के अंदर है.
ये कब बनाया गया है? 1720s और वी कैन से दैट इन द अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर ये मैप बनाया गया है बाय द फ्रेंच कार्टोग्राफर। हु इज कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर कौन होता है? अ पर्सन हु मेक्स मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर एंड द साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। ठीक है, जो साइंस होती है जिसके थ्रू हम मैप बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द कार्टोग्राफी एंड द पर्सन हु मेक्स मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। ठीक है, तो ये फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन्होंने ये मैप बनाया एंड इट इज मोर फैमिलियर। और आप इसमें ये भी देखेंगे कि जो कोस्टल एरियाज जो हैं उनमें बहुत डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है, जबकि इंटरनल पार्ट में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। उसका रीजन ये है कि ज्यादातर इस टाइम पे जो मैप्स बनाए थे वो सेलर्स ने बनाए थे। ठीक है, सेलर्स बनाते थे तो वो कोस्टल एरियाज पर आते थे, इसीलिए उन्होंने कोस्टल एरियाज को काफी डिटेल में स्टडी करके और उसके अकॉर्डिंग मैप उन्होंने बनाया। नाउ अब इसमें देखेंगे कि इस मैप में तो टॉप पर सदर्न पार्ट इंडिया का है वो शो किया हुआ है, लेकिन इसमें जो आज हम देखते हैं उससे काफी फैमिलियर है। तो देखिए, कहने का मतलब ये इसको कब बनाया गया? 1154 के अंदर, और जबकि ये 1720s के अंदर बनाया गया। अराउंड 600 साल का इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। दोनों मैप, दीज टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और इनको बनाने का जो टाइम पीरियड है उसमें भी 600 साल का फर्क आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो इन 600 साल के दौरान काफी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। ठीक है, पहले कुछ इंफॉर्मेशन थी, बाद वाले मैप में कुछ इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन जो है वो क्या हो गई है? काफी हद तक चेंज हो गई है। These two maps are quite different, जो कि मैंने अभी आपको बताया, used by European sailors and merchants. Generally मैप जो हैं वो सबसे पहले कौन यूज करेगा? सेलर्स और मर्चेंट जो थे उन्होंने ही इसको यूज करना शुरू करा। बेसिकली देखिए, अगर हम कहीं भी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से, किसी एरिया की हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, उसको पता करना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हमें उसके ज्योग्राफी के बारे में अगर पता हो। ठीक है, अगर ज्योग्राफी हमें किसी जगह की पता है तो हम उसकी हिस्ट्री को काफी इजीली उसके बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम मतलब हिस्ट्री के बारे में उसका पता कर सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो हमें क्या बताती है? उस एरिया की लोकेशन बताती है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द अदर एरियाज। ज्योग्राफिकल कंडीशन किसी एरिया की ये भी बताती है कि क्यों वो एरिया प्रोस्पेरस था, या क्यों उस एरिया को ज्यादा इन्वेड करा गया, या फिर वो एरिया आइसोलेटेड क्यों है। तो ये जो चीज है, ये ज्योग्राफिकल जो है मतलब ये जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है जनरली हमें कहाँ से मिलती है? मैप्स के थ्रू मिलती है। और आप देखिए कि पहले जो ये जैसे जैसे ट्रेड एक्सपेंड होता गया, किंगडम्स जो हैं वो अगर एक्सपेंड हुए, ठीक है, तो उसके साथ साथ लोगों को किसकी जरूरत महसूस होने लगी? मैप्स की जरूरत महसूस होने लगी। क्यों? क्योंकि मैप्स के थ्रू वो दूसरे रीजन जो है वहां के जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उनको वो जान सकते थे। तो धीरे धीरे ये जो अरब जो थे, अरब और यूरोपियंस जो थे, जो कि बहुत लंबी लंबी जर्नीज करते थे थ्रू लैंड और सी, दोनों ही तरह से, लैंड से भी और सी से, तो उन्होंने सबसे पहले जरूरत को महसूस किया कि हमें मैप को, मतलब मैप जो है वो होना बहुत ही जरूरी है। और इस तरह से धीरे धीरे जो कार्टोग्राफी है वो डेवलप हुई। जब इंडियंस, अरेबियंस, अरब पीपल जो थे उनके और यूरोपियन पीपल जो थे उनके कांटेक्ट में आई, और तब धीरे धीरे यहाँ पर भी कार्टोग्राफी डेवलप हुई। उससे पहले अगर हम एंशिएंट पीरियड की बात करें तो कार्टोग्राफी बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी। ठीक है, जैसे जैसे फिर ये मैंने बताया कि ट्रेड डेवलप हुआ और किंगडम्स एक्सपेंशन हुआ, तो वैसे वैसे मैप्स की जरूरत पड़ने लगी और धीरे धीरे कार्टोग्राफी डेवलप हुई। ठीक है, सबसे पहले जो मैप्स जिन्होंने बनाए वो मोस्टली कौन थे? सेलर्स हुआ करते थे या फिर ट्रेडर्स हुआ करते थे, जिन्होंने इनिशियली मैप्स की, जिनको जरूरत पड़ती थी, इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती थी। तो उसी तरह से ये दो मैप बनाए गए। दोनों मैप्स में अगर हम देखें तो काफी कार्टोग्राफी के अंदर काफी डिफरेंस है। द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन द टू टाइम पीरियड्स। कार्टोग्राफी के अंदर जो अगर मैं बोलूं टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफी इसके अंदर चेंज है, कार्टोग्राफी में भी काफी चेंज आ चुका है इन 600 सालों के अंदर। तो आप बताइए, जब कार्टोग्राफी में भी चेंज आ गया है तो जब हिस्टोरियंस जब मैप्स वगैरह को स्टडी करते हैं
तो उनको जब वो पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं और वो मैप को स्टडी करते हैं तो उनको इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि ये मैप जो है किस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किस कंटेक्स्ट के अंदर प्रोड्यूस करा गया था, सो दैट कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो किस टाइम पीरियड और किस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मिल रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्स्ट। जब हिस्टोरियंस पुराने डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करते हैं, मैप्स को स्टडी करते हैं, टेक्स्ट को पढ़ते हैं फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मीन्स द कंटेक्स्ट in which the information about the past was produced। मतलब जब भी ये पुराने मैप्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई टेक्स्ट हैं या कुछ भी है, जब भी इसको जब स्टडी करते हैं तब हिस्टोरियंस को इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये किस टाइम के अंदर प्रोड्यूस करे गए थे, क्योंकि जब उनको उस टाइम पीरियड का किस कंटेक्स्ट में ये प्रोड्यूस, किस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये प्रोड्यूस करे गए थे, उनको इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि आप देखिए टाइम पीरियड के साथ इंफॉर्मेशन जो है वो काफी चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ही बताया कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे 600 साल के अंदर इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो यहाँ पर जब इस मैप को स्टडी करेंगे तो वो इस टाइम पीरियड का ध्यान रखेगा हिस्टोरियन। जब वो इस पीरियड को स्टडी कर रहा है तो इस पीरियड के बारे में और भी बहुत सारी चीजों का उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।